हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द जैक स्टडी सर्कल। क्लास 9th का सरफेस एरिया वॉल्यूम एक चैप्टर जो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और कई सालों तक काम आता है। मतलब ऐसा भी नहीं कि सिर्फ आप क्लास 9th में करके छोड़ दें, हमने इवन क्लास 7th 8th में भी इस टाइप का चैप्टर किया है। थोड़े थोड़े फॉर्मूले प्लस माइनस इसमें होते रहते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज पर अगर हम लोग आए, सिंपल फॉर्मूला एप्लीकेशन वाला चैप्टर है। ज्यादा कुछ इसके अंदर हमें करना नहीं है। क्यूबॉइड, क्यूब और कोन, सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपका, हम फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 9.1, सिंपल चैप्टर, सिंपल एक्सरसाइज और सिंपल फॉर्मूले को लेकर सिर्फ आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। 9.1 को अगर हम स्टार्ट करें तो स्टार्टिंग, जैसा कि आपको मालूम है हमारा ट्रेंड क्या होता है, फ्रॉम द टफेस्ट टू द इजीएस्ट। तो 9.1 के सबसे टफेस्ट मतलब लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज गिवन एंड रेडियस इज गिवन, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। जो डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन है, मैं उसकी कैलकुलेशन करके आपका और अपना टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज गिवन 1980। ठीक है, अब आपको मालूम है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 1980। अब ट्विस्ट देखो कहां पर है। उनका कहने का मतलब है रेडियस दिया हुआ है 15, मतलब 2 एज इट इज, पाई उन्होंने बोला है 22/7 ले लो। ठीक है, रेडियस इज गिवन एज 15, यहां पर हम 15 पुट कर देंगे और हमें फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, दैट मींस एच वी हैव टू फाइंड। ठीक है, अब इसके बाद की कहानी आपको मालूम है। एच हम यहीं रहने देंगे, बाकी सब कुछ राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, गेट द आंसर। तो एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं, कुछ भी ज्यादा इसके अंदर करने वाली चीज है ही नहीं। 7 देखेंगे, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर इज गिवन, हाइट इज गिवन, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया। अगेन द सेम फॉर्मूला एप्लीकेशन। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। सिंपल। 6 में देखेंगे, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हैविंग द लेंथ ऑफ एच 7.5। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब बोला है। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का क्यूब। तो जो आपको साइड दी है मतलब 7.5, तो जस्ट मल्टीप्लाई इट 3 टाइम्स, 7.5 इंटू 7.5 इंटू 7.5, वट एवर विद आंसर। और याद रखो, यूनिट क्यूब के वॉल्यूम की यूनिट हमेशा सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, जो भी साइड में दिया रहेगा। उसके बाद फिफ्थ वाला है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज गिवन, breadth and height of the cuboid is given and find the length. Again the length into breadth into height is the formula of cuboid, और एक चीज अननोन है, फाइंड कर लेंगे। टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द ऑल वर्टिकल फेजेस ऑफ द क्यूबॉइड। हाँ, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू 5400, दिस इज गिवन। कूल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब होता क्या है, 6a स्क्वायर, मतलब 6 साइड स्क्वायर। ठीक है, इससे मैं साइड निकाल दूंगा, 6 9, तो a इज इक्वल टू 30, मतलब हमें साइड मिल चुकी है। अब ट्विस्ट देखो, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ऑल द वर्टिकल फेजेस ऑफ द क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ द वर्टिकल फेजेस, now what is the meaning of the vertical phases, क्या होता है, तो ये याद रखना है 4a स्क्वायर। वर्टिकल फेजेस मतलब जो साइड वॉल्स या एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी अगर क्वेश्चन आता है तो इसी टाइप से हमें इसको सॉल्व करना था। एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। साइड ऑफ द थर्ड वन देखिए, साइड ऑफ द क्यूब इज 4.5, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द वर्टिकल फेजेस, सेम क्वेश्चन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स इज गिवन, ब्रेड्थ एंड हाइट दी हुई है, लेंथ निकालनी है। तो 9.1 एक तरीके की प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। मेरा नहीं ख्याल आपको 10 से 15 मिनट का टाइम इसको करने में लगेगा। हम आते हैं स्विच ओवर टू 9.2 एक्सरसाइज। अब इसमें देखो, 9.2 एक्सरसाइज में भी टफेस्ट टू द इजीएस्ट, जैसा कि हमारा रहता है। 10th क्वेश्चन पे आते हैं हम। इन अ फील्ड ड्राई फॉडर फॉर अ कैटल इज हीप्ड इन अ कोनिकल शेप। ठीक है, एक कोन की शेप में उन्होंने हीप बनाया हुआ है। हीप आप समझ गए होंगे, इस टाइप का एक ढेर लगाया हुआ है। ठीक है,
The height of the cone is 2.1, this is given, and the diameter of the base is 7.2, that means radius is 3.6. ये दो चीजें हमें मालूम है. Find the volume of the powder, 1/3 pi r square h, direct formula. If it is covered by polythene in rainy season, how many polythene sheet is needed? अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि उसने पूछा है कि इसके ऊपर कितना सरफेस एरिया कितना होता है, तो पाई आर एल पता है हम, ठीक है. ये एल क्या चीज है, ये होती है स्लैंट हाइट. तो स्लैंट हाइट को हम लोग लेते हैं एल. इसको कैसे फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ, याद रखो पाइथागोरस थ्योरम, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये वैल्यूज हम लोग पुट कर देंगे. ठीक है. आर स्क्वायर मतलब आप समझ गए होंगे 3.6 का स्क्वायर प्लस 2.1 का स्क्वायर. अब आप बोलेंगे इतना भारी भरकम नंबर कहां से लाएं, तो स्क्वायर्स कर लो, ठीक है, और उनको ऐड कर दो, तो आपके पास आएगा 17.37, और इसका स्क्वायर रूट आपको गिवन कितना है 4.17, और ये आप IRL में आप लगा दो, यू विल गेट द आंसर. और जो भी आपका आंसर आएगा वो मीटर स्क्वायर में लेना है, ठीक है. और अगर मान लो ये स्क्वायर रूट नहीं दिया होता क्वेश्चन में, मतलब जैसे कि उन्होंने हिंट वगैरह दिया, तो 17.37 का हम लोग निकाल सकते थे. क्या तरीके से, ये आपको याद होगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड याद है, 4 4 16, यहाँ पे प्लस होता है और यहाँ पे माइनस होता है. पॉइंट यहाँ लगाने के बजाय ऊपर चला जाता है. 37 ये दो दो के ग्रुप्स बना के हम लोग करते हैं, और 8 1 जाएगा, ये यहाँ पे ऐड होता जा रहा है और यहाँ पे माइनस होता है, जैसा कि हमारा रेगुलर फॉर्मेट हमें पता ही है, ठीक है. तो इस तरीके से ये आपको करना है, और बाकी रेस्ट इज द गेम. 9th क्वेश्चन देखेंगे हम लोग. 9th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देयर आर 25 पर्सन्स इन अ टेंट, ठीक है, विच इज कोनिकल इन शेप. एवरी पर्सन नीड्स एन एरिया 4 स्क्वायर मीटर ऑफ द ग्राउंड. मतलब ग्राउंड का एरिया 4 स्क्वायर मीटर दिया है, इसका मतलब नीचे का एरिया कितना हो जाएगा 4 into 25 इनसाइड द. इफ द हाइट ऑफ द टेंट इज 18, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट. टेंट का वॉल्यूम निकालना है, तो टेंट का वॉल्यूम के लिए हाइट दी हुई है बट रेडियस नहीं दिया हुआ. बट हमारे पास एक दूसरा तरीका होता है टेंट का वॉल्यूम निकाल, किसी भी चीज का वॉल्यूम आपको निकालना हो तो आप एरिया इंटू हाइट कर दो, सिंपल. अब यहाँ पर 25 लोग उसने बताया एक टेंट में हैं, उसके अंदर 4 स्क्वायर मीटर एरिया नीचे लग रहा है. मतलब नीचे का एरिया जो है, ये बेस एरिया, मतलब ये मेरा टेंट है, बेस एरिया कितना हो गया 100 स्क्वायर मीटर, ठीक है. 25 into 4 ground inside the. If the height of the tent is 18, this is 18, so what is the volume? तो याद रखो एरिया इंटू हाइट इज वॉल्यूम, लेकिन हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला मालूम है, पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला. पाई आर स्क्वायर हमें मालूम है 100 इंटू हाइट हमें मालूम है 18, और ये 3 से हम डिवाइड, तो 600 इज आंसर. तो ये चीज ट्विस्ट है, छोटा सा ध्यान में रखो. कभी भी आपको अगर एरिया दिया है नीचे का और आपको हाइट भी दी हुई है, तो एरिया इंटू हाइट होता है हमारा वॉल्यूम, कोई भी चीज का वॉल्यूम. सिर्फ कोन है तो डिवाइड बाय 3 करना है, हाफ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. अगर यही चीज सिलेंडर होती तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है एच से मल्टीप्लाई करना है. तो दैट 100 जो हमें निकालना है 25 into 4 करके, वो 100 असल में क्या है, वो है पाई आर स्क्वायर. बस इतना याद रखना. क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज गिवन, स्लैंट हाइट इज गिवन, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन. टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन निकालने के लिए हमें क्या क्या गिवन है. एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है, दैट मींस हमें दिया है पाई आर एल, उसमें हमें एल भी गिवन है, तो मैं आर निकाल लूंगा. एक बार आर मिल गया तो मैं हाइट निकाल सकता हूं यूजिंग द सेम, ठीक है ना. एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. तो इजीली ये क्वेश्चन हो पाएगा. 7th वन में वॉल्यूम गिवन है, हाइट गिवन है, सरफेस एरिया ऑफ द कोन निकालना है. दैट मींस वॉल्यूम और हाइट दी है तो पहले एरिया रेडियस निकाल लो, और रेडियस से फिर आप इजीली सरफेस एरिया ऑफ द कोन निकाल पाएंगे. तो बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चंस हैं.
सिक्स्थ में देखोगे सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज गिवन, स्लैंट हाइट इज गिवन एंड परपेंडिकुलर हाइट। चलो एक क्वेश्चन इस टाइप में कर लेते हैं कि अगर हमें कुछ चीजें गिवन हैं जैसे कि स्लैंट हाइट वगैरह, तब हम क्या यूज करेंगे। क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है, कोई भी रॉकेट साइंस जैसी चीज ही नहीं है, ये तो आप बिल्कुल ध्यान में रखो। ठीक है, अगर मेरे पास एक कोन है, मैं क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा हूं, दिस इज वन कोन, surface area of the cone is 188.4, ओके, और स्लैंट हाइट है 10। फाइंड इज परपेंडिकुलर हाइट, मतलब मुझे ये निकालना। सीधी सी बात है, h अगर मुझे फाइंड करना है किसी भी हालत में तो r चाहिए, r मैं इससे निकाल लूंगा। कैसे? 188.4 इज इक्वल टू, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला कोन के लिए होता है पाई आर एल। अब पाई किसमें लेने के लिए बोला है वो आपको जरूर देख लेना क्वेश्चन में, 3.14। एल हमें 10 मालूम है, तो 188.4 3.14 इंटू आर इंटू एल। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया 31.4 डिवाइड, तो 188.4 डिवाइड बाई 31. अच्छा, इस टाइप के कैलकुलेशन कभी भी आए तो सबसे पहले डेसिमल पॉइंट हटाओ। ठीक है, ऊपर भी एक था नीचे भी एक था, इसलिए कोई और 10 में इनका मल्टीप्लाई नहीं किया। अगर मान लो यहाँ पे दो नंबर होते तो मैं नीचे 100 करता और ऊपर 10 करता। अब यहाँ से आपको साफ समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो पहले दो डिजिट से 6 बन रहा है, तो इसका मतलब r इज इक्वल टू 6। अगर ये 6 है तो ऑब्वियसली मैं पाइथागोरस थ्योरम निकाल के लगा के h निकाल सकता हूँ, विच इज 8। तो इजी क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस जैसी चीज नहीं है। फिफ्थ में आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर हाइट निकालनी है। डैम इजी। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ क्लोज्ड कोन। क्लोज्ड कोन का मतलब क्या हुआ कि पाई आर एच ब्रैकेट एल प्लस एच। ठीक है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टोटल कोन निकालना होता है। फाइंड द स्लैंट हाइट एंड द परपेंडिकुलर हाइट, तो दोनों निकालनी है आपको। बेस दिया हुआ है, कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है, इजीली फाइंड कर पाएंगे हम। तो ये क्वेश्चंस में कुछ भी इतना खास नहीं है, सब आपको ये दिए हुए हैं, वॉल्यूम्स दिए हुए हैं और आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, लगे हाथ हम थर्ड एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर्स, अगर मुझे रेडियस दिया है तो आपके पास फॉर्मूला डायरेक्ट है, 4/3 पाई आर क्यूब फॉर द वॉल्यूम एंड 4 पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया। Radius of the second question देखो, radius of the solid hemisphere is 5. Find its curved surface area and total surface area. The surface area is given. Find its volume. हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 जरूर करने लायक है, बाकी बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, surface area of the sphere 4 pi r square is equal to 2826। ठीक है, और हमें निकालने के लिए बोला है वॉल्यूम। तो सबसे पहले रेडियस चाहिए होता है, तो हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर निकालना है, 2826 डिवाइड बाय 4 इंटू 3.14। ओके, अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे वटएवर विद आंसर। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो ध्यान से। ये दो डेसिमल पॉइंट हटाने हैं सबसे पहले, तो ऊपर 2 जीरो लगा दोगे, 2826 इंटू 100 डिवाइड बाय 4 इंटू 314। ठीक है, अब जैसे मर्जी आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 3 7 3 8 9 से जाएगा आई थिंक, या ये पूरा का पूरा 9 से चला जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा 9 इंटू 25। अच्छा देखो कितना इजी हो जाता है, ऐसा दिया है, मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं। आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 का 3 और इसका 5, दैट इज 15 इज द आंसर। अब ये आपके पास रेडियस आ गया, वॉल्यूम निकाल दो। डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, कोई भी ज्यादा रॉकेट साइंस जैसी चीज नहीं है, ट्राई करके देखो। जो भी डाउट्स आए प्लीज मेरे को पिन करो, और मेरा नंबर आपके पास है 808-747-9204। थैंक यू।